जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हम चंद्र ग्रहण में अप्सरा की साधना करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में एक अनोखी विधि आपको देने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप चंद्र ग्रहण में अप्सरा की साधना केवल एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान विधि से। आप सरलता से उनकी साधना कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको क्या बताया है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी, ऐसी कोई अप्सरा की साधना बताएं जिसे हम ग्रहण काल में आसानी से सिद्ध कर सकें। तो उसी के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो और जब तक वो खत्म ना हो तब तक आपको ये साधना करनी है। अब वो साधना आपको कैसे करनी है उसके विषय में भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्रहण प्रारंभ होने से पहले जरूरत की सभी सामग्री इकट्ठा करके अपने पास रख लें और स्नान आदि से फ्री हो जाएं। फिर साधना कक्ष में गंगा जल का छिड़काव चारों तरफ करें, इत्र भी छिड़क दें। फिर जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो अपने सामने एक चौकी स्थापित करें, उसके ऊपर पीले रंग का या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा दें, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को स्थापित कर दें। और दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है आपको, बस एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है और थोड़े से गुलाब के पुष्प उस यंत्र पर चढ़ाने हैं। अब दोस्तों, इसमें यंत्र आप देख लेना कि आप कौन सा यंत्र मंगवाते हो अपने पास। अगर आप बड़ा यंत्र मंगवाते हो जो तांबे के पत्र पर होता है या भोज पत्र पर होता है तो उसे चौकी पर स्थापित करना है। और अगर आप ताबीज के आकार वाला यंत्र मंगवाते हो तो उस यंत्र को आपको अपने गले में धारण करना है। देखिए दोस्तों, साधना चाहे किसी की भी हो, इन सभी साधनाओं में सामग्री का एक अलग ही महत्व होता है। इन सभी साधनाओं में प्राण प्रतिष्ठित सामग्री का ही प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने जो यंत्र स्थापित किया है चौकी के ऊपर, उस पर थोड़ा पुष्प चढ़ा दें। तो अब केवल अप्सरा की माला से आपको जाप करना है। अब मैं इसमें मंत्र नहीं बताऊंगा आपको, अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस अप्सरा की साधना करते हो उस दिन। तो दोस्तों, जाप करने से पहले आपको क्या करना है ये भी समझ लो। सबसे पहले तो आपको गुरु जी का पंचोपचार पूजन करना है, गुरु पूजन करना है। फिर कम से कम उस दिन एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है। वैसे तो 5 माला मंत्र जाप करना होता है, लेकिन अगर आप ग्रहण काल में साधना करते हो तो उस दिन केवल आप एक माला का ही मंत्र जाप करें। गुरु मंत्र का एक ही माला जाप करें और एक माला भैरव के मंत्र का जाप करना है। अब आप भैरव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। देखो दोस्तों, जिनके गुरु हैं, जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो वो अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। और जिन साधकों के गुरु नहीं हैं, जो साधक भगवान शिव को गुरु मानकर साधना कर रहे हैं या फिर विष्णु भगवान को गुरु मानकर साधना कर रहे हैं, तो फिर वो गुरु मंत्र की जगह उनके मंत्रों का जाप करेंगे। ठीक है, और फिर उनसे प्रार्थना करें। जिस भी अप्सरा की आप साधना कर रहे हो उनका नाम लेकर प्रार्थना करें कि गुरुदेव मुझ पर कृपा करें और मैं इस अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, कृपया मुझे सफलता प्रदान करें। फिर भैरव जी से प्रार्थना करें कि मैं जो ये साधना कर रहा हूँ, मेरी इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आए, इसके लिए आप मेरी सहायता करें। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद एक माला गुरु मंत्र का जाप करें, फिर एक माला भैरव के मंत्र का जाप करें। और उनके मंत्र जाप के लिए या तो आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें या काले हकीक की माला का उपयोग करें। और दोस्तों, बस इतना सा ध्यान रखना है, चाहे माला हो या फिर यंत्र हो, सामग्री हमेशा प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, उसी का उपयोग होता है साधना में। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, बिना प्राण प्रतिष्ठित सामग्री के आप साधना नहीं कर सकते हो, मंत्र जाप नहीं कर सकते हो। जब तक माला प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है, जब तक यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता है, उनका उपयोग नहीं किया जाता है। याद रखना, नुकसान उठा लोगे अगर आप ऐसे ही दुकान से उठा के कोई भी सामान और पूजा में बैठ गए। बिना प्राण प्रतिष्ठित सामग्री का उपयोग करके आप नुकसान उठा लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सामग्रियों को प्राण प्रतिष्ठित करना अनिवार्य है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहां पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इनके मंत्रों का जाप करने
करने के लिए या तो रुद्राक्ष की माला लो या फिर काले हकीक की माला से आप जाप करो, ठीक है। फिर उसके बाद अप्सरा माला से उस अप्सरा के मंत्र का जाप तब तक करो जब तक ग्रहण समाप्त ना हो, ठीक है। तब तक उस अप्सरा के मंत्रों का जाप करना है जब तक ग्रहण काल समाप्त ना हो जाए। जब तक ग्रहण समाप्त ना हो तब तक आपको जाप करना है। उस स्थिति में आपको माला नहीं गिननी कि मेरी माला इतनी हो गई, बिना गिने आपको लगातार जाप करना है, ठीक है। अब उस स्थिति में हमें क्या फायदा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, अगर हम किसी भी दिन 100 माला का जाप करते हैं तो जो उन 100 माला के जाप करने से हमें उनका फल प्राप्त होगा, वो फल और उतना ही फल ग्रहण काल में केवल एक माला मंत्र जाप करने से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको अप्सरा साधना में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लगातार जितनी भी माला का आप जाप कर सकते हो उतनी माला का आप जाप करो और पूर्ण एकाग्र होकर ही जाप करो। जितने एकाग्र होकर मंत्र का जाप करोगे उतनी ही जल्दी आपको अनुभव होने लगेंगे और प्रत्यक्षीकरण की भी संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों, इस साधना के दौरान ये मत सोचना कि मुझे अनुभव नहीं हुए या प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। ये कभी भी हो सकता है आपके साथ। क्या पता जब आप सोने के लिए जाएं अपने कमरे में तब भी अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। उस समय भी अप्सरा आपके पास आ सकती है, अपने अनुभव करा सकती है और उस समय भी आपके वचन हो सकते हैं। अब कई बार दिन में जब ग्रहण काल पड़ता है तो जब साधना करते हैं तो ज्यादातर दिन में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, लेकिन रात्रि में उस साधक के साथ बहुत कुछ होता है, अनुभव भी होते हैं और प्रत्यक्षीकरण भी होता है। और दोस्तों, ये अप्सरा के भी ऊपर निर्भर करता है और आपके तपोबल पर भी निर्भर करता है। अगर आपका तपोबल अच्छा है, एकाग्र होकर पूर्ण मन से आप उनकी साधना कर रहे हो तो दिन के समय भी अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, ठीक है। उसकी इच्छा को कोई भी नहीं समझ सकता कि कब वो क्या करेगी, तो इसीलिए आप पूर्ण एकाग्र होकर उनकी साधना करो। बिना रुके लगातार आप उनके मंत्र का जाप करते रहें। जितनी ज्यादा आपके अंदर एकाग्रता रहेगी, जितना अच्छा आपका भाव रहेगा, उतनी ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। पहला तो अच्छे से पूर्ण एकाग्र होकर आपको जाप करना है। दूसरा, साधना में आपका भाव निर्मल हो। और तीसरा, पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा उसके प्रति आपका भाव अच्छा रहेगा उतनी ही जल्दी उस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण होगा और उतनी ही जल्दी आपको उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। और अगर 1% भी आपको उस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको उसकी सिद्धि 100% प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इस साधना को करते हो ग्रहण काल में तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। और इसमें मैंने आपको कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं बताया है। और दोस्तों, जब भी ग्रहण काल समाप्त होने वाला हो तो उसके बाद भी एक माला गुरु मंत्र का जाप जरूर करना है और फिर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें, ठीक है। यही साधना आपको ग्रहण काल में करनी है। और अगर आपको साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, विधि चाहिए या किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो जो पूर्ण रूप से जागृत रहेगी, चैतन्य रहेगी। और किसी भी साधना की जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो। बात करने की कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप कहीं पे फंसे पड़े हो, उलझे पड़े हो, आपको मदद चाहिए, आप कोई साधना कर रहे हो, भटक चुके हो, आपके गुरु नहीं है, आपने साधना तो शुरू कर दी लेकिन अब बीच में आप अटक चुके हो, उल्टी सीधी चीजें आपके साथ हो रही है, तो आप बेझिझक मुझसे मदद ले सकते हो। लेकिन हमारी बात कहाँ पे होगी? इंस्टाग्राम पर। जब आप हमसे जुड़ जाओगे, आप साधना ले लोगे, आप साधना करते रहोगे जैसा हम बताएंगे, तो आप डायरेक्टली हमसे फोन से कनेक्ट हो सकते हो। फिर आपकी और हमारी बात फोन पर होने लगेगी। लेकिन अभी मैं आपको नंबर नहीं दे सकता। काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कहते हैं कि गुरुजी अपना नंबर दीजिए। ऐसे सीधा आपको नंबर नहीं मिलता है। जब आप साधना चालू कर देते हो हमसे प्राण प्रतिष्ठित सामग्री लेके और आप साधना स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास बिना कहे आपको नंबर मिल जाता है। फिर हम आपसे बात करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे बात चलती है और फोन पे बात चलती है। और ऐसा नहीं है, अब जैसे कि आपने अप्सरा साधना की सामग्री ले ली, ठीक है, अब आप साधना कर रहे हो। अब कई बार साधक होते हैं जो 12-1 बजे तक पूर्ण कर लेते हैं अपनी साधना को, लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो मंत्र को धीरे धीरे बोलते हैं, समय लगाते हैं, जैसे कि 2 भी बज जाता है, 3 भी बज जाता है, किसी किसी को 4 भी बज जाते हैं। अब 2 से 3 के बीच में अगर उनके साथ अनुभव होते हैं, वो अपनी गद्दी पे बैठे हैं, अपने आसन पे बैठे हैं, अब उनके साथ अनुभव हो रहे हैं लेकिन उनकी हवा खराब हो रही है कि गुरुजी बस अब तो मरने वाले हैं, क्या होगा, तो उस समय वो बिना सोचे समझे फोन मिला लेते हो और उस टाइम भी हम फोन उठा के और उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप फंस जाओगे और रात के 2 बज रहे हैं और आप आसन से उठ जाओगे, उठने से पहले आप फोन करोगे, आपसे बात होगी, ठीक है। ऐसे ही आसन से नहीं उठना है। तो हर तरीके से आपकी
आपकी मदद की जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप गलत जगह नहीं फंसोगे, इतनी मेरी गारंटी है। आप हमारे मित्र हो, आप हमारे भाई हो, हम आपको ऐसा अकेले में नहीं छोड़ सकते। अगर आप हमसे जुड़ के साधना करते हो तो आपका अच्छा बुरा सब हम ही देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सामग्री ले ली, आपने पैसे दे दिए और आपका हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप हमसे जुड़ के साधना करोगे तो आप स्वयं देखोगे इस चीज को कि हमारा व्यवहार और दूसरों का व्यवहार कैसा होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।